इस वक्त ईरान से बातचीत करने के मूड में नहीं, ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। कनाडा से वाशिंगटन जाते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा विटकॉफ या जेडी वैंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ्द उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। तेहरान खाली करने के लिए इसलिए कहा शहरियों का नुकसान न हो। अमरीकी शहरियों को भी ईरान छोड़ने का कह दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने की हिदायत। ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। हाइफा ऑयल रिफाइनरी से तमाम पैदावार बंद, 3 मुलाजिम हलाक। पासदारान इनकलाब की सहूनी शहरियों को तेल अवीव खाली करने की वार्निंग। इसराइली न्यूज़ चैनल्स को इमारतें खाली करने का इंतबाह। ईरान का तबरेज़ में एक और इसराइली F-35 गिराने का दावा। जुम्मे से अब तक 24 सहूनी हलाक, 600 जख्मी हो चुके। उधर इसराइल का भी ईरान पर ताज़ा हमला। दारुल हुकूमत तेहरान में कई धमाके सुने गए। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के सरबरा अली शादमानी को शहीद करने का इस्राइली दावा। अमरीकी सदर जलती पर तेल फेंक रहे हैं। चीनी वजारत खारजा का तेहरान छोड़ने से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा शोलों को हवा देना कशीदगी में कमी के लिए मदद की बजाय शिद्दत और फैलाने का बायस बनेगा। मुतल्लिका ममालिक बिलखसूस इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन कम्युनिटी की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ मकामात पर सिपा सलार और खूबसूरत पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश का सिलसिला जारी। इन वीडियोज़ में अफवाज पाकिस्तान और शहदा को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान के खिलाफ इसराइल के हमलों के तनाजुर में उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पिछले साल कोई टैक्स लगाया ना इस बार। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तबा शुजा बोले रवां साल तरक्याती बजट में इजाफा किया गया। तरक्याती बजट टोटल बजट का 23% है। हमारा टैक्स रेवेन्यू 469 अरब रुपए है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी बजट पेश किया। तरक्याती बजट में 1240 अरब रुपए रखे गए हैं। पीक एक्ट मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं एक्ट पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार हैं। रूल्स के बारे में तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात। पीका एक्ट डमी न्यूज़ पेपर के खात्मे, प्रिंट मीडिया को अदायगियों समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान में फंसे ज़ायरीन और तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ में 987 ज़ायरीन और तलबा पाकिस्तान वापस पहुँच चुके। तफ्तान बॉर्डर से अब तक 1200 अफराद को अंदरूने मुल्क रवाना किया जा चुका। 90 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा आज ईरान के शहर जंजान से ईरानी सरहदी शहर चाबहार पहुँचेंगे।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी तीसरे फरीक को रिलीफ दिया? मुकम्मल इंसाफ फराहमी में फरीक बने बगैर रिलीफ दिया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। 80 अफराद ने आज तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ना होने का मौकिफ अपनाया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सदीकी ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के पास पीटीआई को इंसाफ देने का ऑप्शन ही नहीं था। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा, शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फ़र्क ख़त्म करेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। 129 अरब के फंड्स दे रहे हैं। काश्तकारों से किए वादे निभाएंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। और बाबर आजम बिग बैश लीग की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। बाबर को 10 करोड़ से ज़ायद की पेशकश की गई। प्लाटिनम कैटेगरी में बेस प्राइस 7.25 करोड़ थी। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान आगा भी रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में शामिल। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग 14 दिसंबर से शुरू होगी। इस वक्त ईरान से बातचीत करने के मूड में नहीं। कनाडा से वाशिंगटन जाते हुए अमेरिकी सदर की गुफ्तगू। कहा, ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। विटकोफ या जेडी वैंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ्द उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। तेहरान खाली करने के लिए इसलिए कहा कि शहरियों का नुकसान ना हो। ईरान में जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। इसराइल के खिलाफ रूस, शुमाली कोरिया के ईरान को मदद के शवाहिद मिले हैं। अमरीकी सदर जल्दी पर तेल फेंक रहे हैं। चीन का सदर ट्रंप के ईरान के शहरियों को तेहरान छोड़ने से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आग भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना सूरत हाल को कम करने में मददगार नहीं होगा, बल्कि ये तनाज़े को मजीद शदीद और वसी करेगा। अमरीकी सदर जल्दी पर तेल फेंक रहे हैं। चीन का सदर ट्रंप के ईरान के शहरियों को तेहरान छोड़ने से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। लीवी ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर से अब तक 1200 अफराद को अंदरूने मुल्क रवाना किया जा चुका। पाकिस्तान वापस आने वालों में तलबा, ज़ायरीन और ताजिर शामिल हैं। आज मजीद 47 तलबा समेत 78 पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पहुंचे।